ओके फ्रेंड्स, तो आज के इस न्यू वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ 60 से भी ज़्यादा बीमारियों के बारे में एवं उनके इलाज के बारे में। कौन सी बीमारी में कौन सी दवा दी जाती है, इन सभी दवाइयों की जानकारी हर व्यक्ति को होनी चाहिए। स्पेशली अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं या फिर से प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट हो सकती है। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। बाकी वीडियो में कुछ भी पसंद आती हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमें काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली डिसीज़ यूटीआई है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यानी कि यूरिन के रास्ते में किसी भी प्रकार की इन्फेक्शन या संक्रमण हो जाने पर, जैसे कि पेशाब में जलन व दर्द महसूस होना एवं योनि में किसी भी प्रकार की इन्फेक्शन हो जाने पर, तो इन सभी के इलाज के लिए जो है वो नॉरफ्लॉक्सासिन टैबलेट का यूज़ करते हैं। बाकी ये नॉलेट 400 नाम से आती है, जिसका डोज ओडी या फिर से बीडी दिया जाता है। ओडी कहने का मतलब दिन में एक बार और बीडी कहने का मतलब होता है दिन में 2 बार। तो एक दिन में जो है वो 1 से 2 बार इस दवाई का इस्तेमाल करते हैं। क्यों किया जाता है? तो योनि या फिर से पेशाब के रास्ते में किसी भी प्रकार की इन्फेक्शन या संक्रमण हो जाने पर। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी एंटीबायोटिक मेडिसिन है, जो कि एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट आती है, जिसका उपयोग हेल्दी थॉयराइड, फेरिंजाइटिस, टॉन्सिल्स, तो इन सभी के इलाज में जो है वो हम एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। चलिए हम यहाँ पे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि टॉन्सिल्स में एक्चुअली क्या होता है कि हम एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट का हम यूज़ करते हैं। तो देखिए हेल्दी थॉयराइड, यानी कि जो स्वस्थ थॉयराइड होती है वो कुछ इस प्रकार से दिखती है, जिसमें किसी भी प्रकार की इन्फ्लेमेशन या फिर से इन्फेक्शन जो है वो नहीं आई हुई होती है, देख सकते हैं आप। वहीं पर जो इन्फ्लाम्ड थॉयराइड होता है वो कुछ इस प्रकार से दिखता है, जिसमें इन्फ्लेमेशन एवं इन्फेक्शन जो है वो आई हुई है। कुछ और भी एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए नॉर्मल टॉन्सिल्स जो होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। वहीं पे जो इन्फ्लाम्ड टॉन्सिल्स होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, जिसमें इन्फ्लेमेशन एवं इन्फेक्शन जो है वो आई हुई होती है। तो इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है, और ये एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है। बाकी इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन एवं दर्द को कम करने के लिए, देखिए ऑफ कोर्स यहाँ पे इन्फ्लेमेशन आएगा तो सूजन भी यहाँ पे देखने के लिए मिलती है टॉन्सिल्स में। तो उस कंडीशन में जो है वो ज़ेरोडोल एसपी टैबलेट का यूज़ करते हैं। और इसमें क्या पाया जाता है? तो एसिक्लोफिनेक, सेराइटोपेप्टिडेज एवं पैरासीटामोल जो है वो पाया जाता है। तो ये 3 कॉम्बिनेशन की ड्रग जो है वो ज़ेरोडोल एसपी में पाई जाती है। और ये क्या काम करती है? तो दर्द व सूजन को कम करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करती है। चलिए जानते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की मेडिसिन के बारे में। तो स्टमक प्रॉब्लम मेडिसिन है, यानी कि पेट के समस्याओं में जो है वो इन दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। कौन सी दवा है? तो पेंटोप्राजोल सोडियम टैबलेट, फिर आता है डाइजिन सिरप। तो पेट की समस्याओं में हम इन 2 दवाइयों का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा करते हैं। बाकी इसका यूज़ स्टमक बर्न, पेट में जलन महसूस होना या सीने में जलन होना, स्टमक पेन, पेट दर्द होना, एसिडिटी, गैस बनना, क्या होता है ना हमारे स्टमक में जो है वो HCl की प्रोडक्शन होती है, तो उसे डिक्रीज करने के लिए, कम करने के लिए जो है वो पेंटोप्राजोल सोडियम टैबलेट का यूज़ करते हैं, जिस वजह से हमारे पेट में जो है वो गैस नहीं बनती है। बाकी फ्रेंड्स हमारी नेक्स्ट मेडिसिन नोजिया एंड वोमिटिंग मेडिसिन है, यानी कि जी मिचलाने के साथ साथ उल्टी हो रही, तो उस कंडीशन में कौन सी दवा का हम इस्तेमाल करेंगे? तो स्टेमेटिल MD टैबलेट, जिसमें प्रोक्लोप्राजिन मेल्ट होता है, और ये एक माउथ डिसॉल्विंग टैबलेट होती है, यानी कि इस मेडिसिन को खाने के बाद आपको पानी पीने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये ऑटोमेटिकली जो है वो हमारे मुंह में क्या हो जाती है? तो डिसॉल्व हो जाती है, ठीक है। वहीं पर इसका उपयोग वोमिटिंग, उल्टी होना, नौसिया, जी मिचलाना, तो इन सभी में स्टेमेटिल MD टैबलेट का यूज़ करते हैं।
दोस्तों अगली दवाई वर्टिगो और डिजीनेस की दवाई है, यानी कि सर चकराने पर कौन सी मेडिसिन का हम उपयोग करते हैं। तो एस्टिमेटिल एमडी टैबलेट, और ये एक माउथ डिसॉल्विंग मेडिसिन होती है। फिर आता है वर्ट SR24 टैबलेट। तो इन दो दवाइयों का इस्तेमाल जो है वो चक्कर आने पर करते हैं। बाकी ये दवाई जो है वो काफ़ी ज़्यादा असरदार मानी जाती है एंड काफ़ी ज़्यादा बिकती है। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी जेंटल ओरल सस्पेंशन है, ठीक है, और इसमें एल्बेंडाजोल 10 ml में पाया जाता है, जिसका उपयोग पेट में कीड़े होने पर किया जाता है। किसी भी बच्चे को पेट में कीड़े हो गई है तो कीड़े को मारने के लिए, किल करने के लिए एल्बेंडाजोल ओरल सस्पेंशन का इस्तेमाल किया जाता है। बाकी फ्रेंड्स हमारी अगली दवाई हेडेक एंड फीवर की मेडिसिन है। बुखार के साथ साथ सर दर्द हो रही है तो उस कंडीशन में जो है वो इन सभी दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहली मेडिसिन है डाइक्लोफिनेक एंड पैरासीटामोल टैबलेट, जिसका उपयोग बुखार व दर्द को कम करने के लिए यूज़ किया जाता है। फिर आता है आइबुप्रोफेन टैबलेट। आइबुप्रोफेन का यूज़ सिर्फ और सिर्फ दर्द को कम करने में इस्तेमाल में ली जाती है। पर फ्रेंड्स इस दवा का इस्तेमाल आपको लंबे समय तक बिल्कुल भी नहीं करना है, अदरवाइज साइड इफेक्ट जो है वो देखे जा सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन एसिक्लोफिनेक एंड पैरासीटामोल टैबलेट है। फिर आती है सुमोफ्लेम टैबलेट। इसमें क्या पाया जाता है तो निमोसलाइट, पैरासीटामोल और सेराइटोपेप्टिडेज जो है वो इसमें पाया जाता है। तो बुखार के साथ साथ दर्द को कम करने के लिए जो है वो इन दवाइयों का इस्तेमाल हम करते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी आई ड्रॉप्स आती है। आंखों में किस प्रकार के लक्षण या सिम्टम्स देखे जाने पर हमें इन आई ड्रॉप्स का यूज़ करना है। तो देखिए नॉर्मल आई यानी कि हेल्दी आई जो होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, जिसमें किसी भी प्रकार की ललापन या फिर से इन्फ्लेमेशन नहीं आई हुई होती है, ठीक है। नॉर्मल या फिर से हेल्दी आई कुछ इस प्रकार से देखे जाते हैं। पर यहाँ पे अगर आंखों में कुछ इस प्रकार के लक्षण देखे जाते हैं जैसे कि वायरल कंजक्टिवाइटिस। वायरल कंजक्टिवाइटिस में क्या होता है, आंखों का लाल हो जाना, आंखों से पानी आना एवं आंखों में चिपचिपा टाइप का फील होना, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम ये सभी दवाइयों का यूज़ करेंगे। आगे मैं आपको दवाइयों के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले हम आंखों की बीमारियों के लक्षण के बारे में समझ लेते हैं। फिर आता है बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस में क्या होगा ना कि चिपचिपा सा फील होगा, फिर से आंखों से पानी आएगा एवं आंखों का लाल पड़ जाना, ठीक है, और इतना चिपचिपा सा हो जाएगा कि आंखें आप प्रॉपर्ली नहीं खोल पाओगे। ये आपको लक्षण देखे जा सकते हैं। उसके बाद है एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस, यानी कि एलर्जीज अगर यहाँ पे आंखों में देखे जाते हैं, जैसे कि आंखों से पानी आना, फिर से आंख का लाल पड़ जाना एवं खुजली होना, इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन आना, तो ये लक्षण आंखों में देखे जाते हैं तो उसे हम एलर्जी कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। बाकी फ्रेंड्स जितने भी लक्षण के बारे में अभी मैंने बात किए हैं, इनमें से कोई भी लक्षण अगर देखे जाते हैं तो उस टाइम पर सिप्लॉक्स आई ड्रॉप का इस्तेमाल जो है वो काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। और इसमें सिप्रोफ्लॉक्सासिन होता है जो कि एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है। फिर हमारी नेक्स्ट मेडिसिन मिलफ्लॉक्स है, जिसमें मॉक्सीफ्लॉक्सासिन पाई जाती है और ये भी एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है। दोस्तों यकीन मानिए ये सभी दवाइयाँ जो है वो काफ़ी ज़्यादा असरदार है एवं काफ़ी ज़्यादा उपयोग में ली जाती है। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी कोल्ड, फीवर एंड रनी नोज की मेडिसिन है, यानी कि किसी भी व्यक्ति को आँख से पानी आना, नाक से पानी आना, छींक आना, ठंड लगना, उसी के साथ साथ बुखार होना, तो इन सभी को ठीक करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक दवाई का इस्तेमाल हम करेंगे। कौन सी मेडिसिन है तो सॉल्विन कोल्ड मेडिसिन। इसमें क्या पाया जाता है तो पैरासीटामोल 500 mg, फिनाइलफेनिन हाइड्रोक्लोराइड 10 mg, फिर आता है क्लोरफेनारामाइन मेल्ट 2 mg में, ठीक है। तो ये 3 कॉम्बिनेशन की मेडिसिन एक ही मेडिसिन में होती। मेडिसिन का नाम क्या है तो सॉल्विन कोल्ड टैबलेट। समझ रहे हैं आप, आंखों से पानी आना, नाक से पानी आना, छींक आना, खुजली होना, फिर से बुखार लगना, उसी के साथ साथ ठंड लगना, ये सभी सिम्टम्स लक्षण एक ही व्यक्ति में देखे जाते हैं तो आप सॉल्विन कोल्ड टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं।
चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं नेक्स्ट मेडिसिन के बारे में। तो एयर की मेडिसिन है, यानी कि कान के समस्याओं में हम जो है वो कौन सी दवा यूज़ करते हैं। समस्या के बारे में बात करें तो देखो, कान से गंदापन निकलना, उसी के साथ साथ कान में दर्द होना, कान में किसी भी प्रकार की इन्फेक्शन हो जाने पर सेफिक्स 200 टैबलेट का यूज़ करते हैं, जिसमें हमारा सेफेक्सिम पाया जाता है। बाकी ये एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है और आपको पता होगा कि एंटीबायोटिक का यूज़ हम कब करते हैं, तो इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है। बाकी फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमें काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी ये टीथ प्रॉब्लम मेडिसिन है, यानी कि दांतों के समस्याओं के लिए जो है वो कीटोरोलैक टैबलेट का हम यूज़ करते हैं। जैसे कि दांत में दर्द होना, फिर से मुंह में दर्द होना, दांत की जबड़ों में दर्द होना, मसूड़ों में दर्द होना, तो इन सभी में जो है वो कीटोरोलैक टैबलेट का इस्तेमाल करना है। बाकी फ्रेंड्स, इस मेडिसिन का उपयोग लंबे समय तक मत कीजिएगा, नहीं तो साइड इफेक्ट जो है वो देखे जा सकते हैं। अगली मेडिसिन हमारी एब्डोमिनल पेन मेडिसिन है। पेट दर्द होने पर किन दवाइयों का हम यूज़ करेंगे, कौन सी दवा असरदार मानी जाती है, तो ड्रोटिन DS टैबलेट, जिसमें हमारा ड्रोटावेरिन हाइड्रोक्लोराइड होता है। फिर आता है डाइसाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट। तो इन दो दवाइयों का इस्तेमाल जो है वो पेट दर्द को ठीक करने में काफ़ी ज़्यादा की जाती है। दोस्तों, अगली दवाई लिवोसिट्रिजिन टैबलेट है, जिसका उपयोग आंख से पानी आना, नाक से पानी आना, छींक आना, ठीक है, उसी के साथ साथ खुजली होना, तो इन सभी के इलाज के लिए जो है वो लिवोसिट्रिजिन डाई हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट का जो है वो यूज़ करते हैं। बाकी फ्रेंड्स, आज आप देख सकते हैं कि यहाँ पे IP लिखा हुआ है, यानी कि ये इंडियन फार्माकोपिया के बुक के प्रोसीजर पे बना हुआ है और ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा बिकती है और काफ़ी ज़्यादा असरदार भी मानी जाती है। अगली दवा हमारी डायरिया ट्रीटमेंट मेडिसिन है। दस्त को ठीक करने के लिए किन दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है, तो लोपिरामाइड हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट, जो कि लोपेक्स नाम से आती है। फिर आता है हमारा ओफ्लॉक्सासिन एंड ऑर्नाइडाजोल टैबलेट, जो कि सोमोफ्लॉक्स OZ नाम से ये काफ़ी ज़्यादा बिकती है। इन दो दवाइयों का इस्तेमाल करके किसी भी व्यक्ति को दस्त हो रही है तो उसे ठीक करने में ये काफ़ी ज़्यादा मदद करती है। दोस्तों, अगली दवाई कॉन्स्टिपेशन मेडिसिन है, यानी कि पेट में कब्ज बनना, पेट में मरोड़ होने पर किन दवाइयों का यूज़ करते हैं, तो बिसाकोडाइल टैबलेट। फिर आता है क्रेमाफिन सॉल्यूशन, या फिर से कह सकते हैं सिरप। तो इन दो दवाइयों का इस्तेमाल हम कब करेंगे, तो पेट में कब्जियत हो रही है या फिर से पेट में मरोड़ आ रही है, तो ये दवाई जो है वो काफ़ी ज़्यादा असरदार मानी जाती है एवं काफ़ी ज़्यादा फेमस भी है। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी किडनी स्टोन पेन मेडिसिन है। किडनी में पत्थर होने पर दर्द होती है, तो उस दर्द को कम करने के लिए जो है वो डाइक्लोफिनेक टैबलेट, जो कि 50 mg में आती है। फिर आता है ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट, ठीक है। तो इन दो दवाइयों का इस्तेमाल हम किडनी वाले स्थान पर दर्द हो रही, किडनी में दर्द हो रही है, तो उसे ठीक करने में यूज़ करते हैं। पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि क्या होता है ना, टैबलेट का यूज़ करने पर भी दर्द कम नहीं हो रही है, तो उस कंडीशन में इंजेक्शन का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। और कौन कौन सी इंजेक्शन आती है, तो डाइक्लोफिनेक सोडियम इंजेक्शन, उसी के साथ साथ ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन आती है। तो ये रियल केसेस में पेशेंट को लगाई जाती है जब दर्द काफ़ी ज़्यादा हो रही है, या फिर से दवा मतलब कि टैबलेट का यूज़ करने पर भी जो है वो दर्द ठीक नहीं हुई है, तब जो है वो हम यहाँ पर इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं किडनी स्टोन के पेन से रिलीफ पाने के लिए। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी लोअर बैक पेन की मेडिसिन है। रीढ़ की हड्डी में दर्द हो गई है, तो उस दर्द को ठीक कैसे किया जाता है, तो एसिबोन MR टैबलेट, ठीक है, जिसमें हमारा एसिक्लोफिनेक एवं पैरासीटामोल पाया जाता है। फिर आता है डाइक्लोफिनेक जेल। इसका यूज़ कैसे करना है, तो देखिए बैक में जहाँ पर भी पेन हो रही है, रीढ़ की हड्डी में जहाँ पर भी दर्द हो रही है, तो वहाँ पे इससे अप्लाई किया जाता है। देन फिर दर्द जो है वो ठीक हो जाती है, पेन से रिलीफ मिल जाती है। फ्रेंड्स, अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं या फिर से प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर से कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा लंबे समय तक याद रखने के लिए। अगली मेडिसिन एरिस्टोजाइम सिरप है और ये काफ़ी ज़्यादा असरदार मानी जाती है, वहीं पर काफ़ी ज़्यादा बिकती है, जिसका उपयोग पेट में गैस
गैस बनना, तो गैस को कम करने में यूज़ करते हैं। इंडाइजेशन, अपचन या फिर से खाना नहीं पच पाना, स्टमक बर्न, सीने में जलन या पेट में जलन महसूस होने पर इस दवाई का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। बाकी फ्रेंड्स ये दवाई जो है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ में ली जाती है। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी आर्बिटोन रैपिड सिरप है, ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिसका उपयोग एनीमिया के कंडीशन में क्या होता है ना, ब्लड की आरबीसी में जो है वो आयरन की कमी हो जाती, तो उसे मेंटेन करने के लिए, कमी जो हो गई है उसे पूर्ति करने के लिए आर्बिटोन रैपिड सिरप का यूज़ करते हैं। उसी के साथ साथ ये खून को बढ़ाने में भी काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। इन शॉर्ट आप काफ़ी आसान तरीके से हिंदी भाषा में समझिए तो खून से रिलेटेड किसी भी प्रकार की समस्या है या फिर से खून की कमी हो गई है शरीर में, तो उसे बढ़ाने के लिए जो है वो आर्बिटोन रैपिड सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। जानते हैं नेक्स्ट मेडिसिन के बारे में, तो नीरी सिरप आती है और ये मेडिसिन महिलाओं में काफ़ी ज़्यादा उपयोग में ली जाती है, जिसका इस्तेमाल यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यानी कि यूरिन के रास्ते में किसी भी प्रकार की इन्फेक्शन या संक्रमण हो जाने पर, जैसे कि पेशाब के रास्ते में जलन व दर्द महसूस होना, योनि में किसी भी टाइप की इन्फेक्शन हो जाना, किडनी को ये हेल्दी बनाने में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। फिर आता है किडनी स्टोन को बनने से ये रोकती है। क्या होता है ना, किडनी में स्टोन आ गई है, पत्थर आ गई है, तो उससे निकालने में भी ये मदद करती है। उसी के साथ साथ किडनी में स्टोन बन रही है तो उसे रोकने में भी ये मेडिसिन यानी कि नीरी सिरप जो है वो काफ़ी ज़्यादा मदद करती है। फिर आती है पेशाब में जलन व दर्द को ठीक करना, ठीक है। तो दोस्तों ये सभी दवाइयाँ थी जो कि बीमारी के हिसाब से आप जो है वो इलाज कर सकते हैं, और ये दवाइयाँ हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स एवं प्रैक्टिशनर्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल में लेते हैं। उसी के साथ साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमें काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है। बाकी इस वीडियो में जितनी भी सारी दवाइयों की जानकारी दी गई है, उन सभी दवाइयों में से किसी भी मेडिसिन का यूज़ खुद से बिल्कुल भी नहीं करना है। डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन या फिर से डॉक्टर के सलाह से ही यूज़ करना है। अगर आप खुद से किसी भी दवाई का यूज़ करते हैं और कोई भी प्रॉब्लम आता है, साइड इफ़ेक्ट आता है, तो उसके ज़िम्मेदार आप खुद होंगे, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है। वहीं पर अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं या प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं तो दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर से कॉपी में भी नोट डाउन कर सकते हैं लंबे समय तक याद रखने के लिए। तो आज के इस नई वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।